तो छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में जो भूमा आया है, तो भूमा किसका वाचक है उसके ऊपर विचार चल रहा है। तो भूमा ब्रह्म का ही वाचक है। भूमा शब्द का अर्थ विशेष रूप से बहुत्व का वाचक होता है। तो बहुत्व जिसमें है वो कौन है? भूमा है। तो प्राण शब्द को लेकर के पूर्व पक्षी कहता है भूमा शब्द प्राण का वाचक है, और सिद्धांती कहते हैं कि भूमा शब्द परमात्मा का वाचक है, क्योंकि नारद भगवान ने कहा आत्म तरति सुखम आत्मवित्त, आत्मवेत्ता शोक से पार कर जाते हैं। ऐसा आरंभ किया था आत्मा का प्रकरण, इसलिए उसी का अंतिम उपसंहार भूमा को लेकर के, सुख को लेकर के उपसंहार किया है। इसलिए भूमा शब्द परमात्मा का ही वाचक है। बीच में श्रेष्ठत्व को लेकर के प्राण का धर्म, प्राण आया है। तो प्राण है तो वहां से निवृत्ति करने के लिए कि इससे श्रेष्ठ ये है, इससे श्रेष्ठ ये है। तो प्राण आदि तक ये जगत कोटि में आता है। तो जगत कोटि वाला प्राण परमात्मा नहीं हो सकता, इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। पूर्व पक्षी, अभी पूर्व पक्षी चल रहा था। पूर्व पक्षी कहता है देखो सुसुप्ति में सुख की प्राप्ति होती है, दुष अरे प्राण में भी अमृतत्व आत्मत्व आ जाता है, इसलिए प्राण शब्द है, पर भूमा शब्द प्राण का वाचक है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना था। क्योंकि यो वै भूमा तत्सुखम इति तदपि अवरुद्धम, जो भूमा है वह सुख रूप है, सुख है, ऐसा होने पर भी प्राण में मान ले पर कोई विरोध नहीं आता है। क्योंकि श्रुति आती है प्रश्नोपनिषद की, अत्र एष देवः स्वप्न न पश्यति अत यद एतस्मिन् शरीरे सुखम भवति। कहते हैं उस अवस्था में ऐसा जो देवता है, इन जीवात्मा है, वह स्वप्न को सुसुप्ति अवस्था में ऐसा जो देव रूप जीवात्मा स्वप्न को नहीं देखता। अत उस काल में, अतः उस स्वप्न दर्शन के अभाव काल में सुख का श्रवण होने से ये तस्मिन शरीर, इस शरीर के भीतर सुख भवती, इसी सुसुप्ति अवस्था में सुख का श्रवण किया गया प्रश्नोपनिषद श्रुति के अनुसार। यच्चा यो वै भूमा तद अमृतत्वम, ऐसा जो कहा गया था वो प्राण में कैसे घटेगा? यो जो भूमा है वह अमृत है, ऐसा श्रुति ने कहा है, तो प्राण में कैसे घटेगा? कि तदपि प्राण से अवरुद्धम, ऐसा स्वीकार कर लेने पर भी प्राण में इसके साथ विरोध नहीं हो रहा, विरोध नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? प्राणो व अमृतम, प्राण अमृत है, ऐसा श्रुति ने, कौशिकी ब्राह्मण ने ऐसा कहा है कि जो प्राण है वो प्राणो व अमृतम, प्राणो वही अमृतम, प्राण निश्चित रूप से अमृत है। इसलिए आत्मत्व और अमृतत्व दोनों धर्म प्राण में घट रहे हैं, इसलिए प्राण शब्द यहाँ पर भूमा शब्द प्राण का वाचक है। अब पुनः और आगे श्रुति कहते, आगे भगवान भास्कर कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि कथम पुनः प्राणम भूमानम मन्यमानस्य तरति शोकम आत्मवित् इति आत्म विविदिशया प्रकरणस्य उत्थानम उपपद्यते। तो पूर्व पक्षी से वेदांत का एक देशी पूछता है कैसे भाई प्राण को आप भूमा स्वीकार कर रहे हैं, प्राणो भूमा को मानते हुए आप ऐसा कह रहे हैं कि प्राण, भूमा शब्द प्राण का वाचक है, जबकि श्रुति कहती तरति शोकम आत्मवित्त, आत्मवेत्ता शोक से पार कर जाते हैं। इस श्रुति में तो आत्मा को जानने की इच्छा से, आत्म विविदिशया, वक्तुम इच्छा, जानने की इच्छा, विज्ञाने धातु से विविदिशया बन गया, जानने की, ज्ञान करने की इच्छा से। अस्य प्रकरणस्य, आत्मा के प्रकरण का उत्थानम उपपद्यते, प्रकरण का उत्थान उत्पन्न होता है। तो कैसे
ये प्राण भूमा शब्द प्राण का वाचक रूप से घटेगा। पूर्व पक्षी से वेदांत का एक ऋषि कहता है कि ये प्रकरण आत्मा को लेकर के आरंभ हुआ था। तरति शोकम आत्मवित, तो आत्मा को जानने की इच्छा से प्रकरण का उत्थान किया गया था। और भूमा शब्द को यदि आप प्राण रूप से कहेंगे, मानेंगे भूमा प्राण का वाचक है, तो कैसे ये आत्म तरति शोकम आत्मवित ये घटेगा, ये श्रुति चरितार्थ होगी प्राण के पक्ष में। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी वेदांत के एक ऋषि से कहता है कि प्राण एव यह आत्मा विवेक्षिता इति ब्रूमा। यहाँ पर अस्मिन प्रकरणे छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के प्रकरण में यहाँ पर जो प्राण ही अस्मिन प्रकरण में, इस अध्याय में, इस प्रकरण में प्राण ही आत्मा रूप से विवक्षित है, ऐसा हम कहते हैं। हाँ, ब्रूमा वयम ब्रूमा, हम ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि इस प्रकरण में प्राण ही आत्मा है। इस प्रकार से प्राण को ही आत्मा रूप से श्रुति ने कहा है। तथा ही उसी प्रकार से श्रुति और कहती है। तो क्या कहती है? उसी को श्रवण कर रही श्रुति आगे व्याख्यान कर रही है। तो प्राणो हा पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राणः आचार्यः, प्राणो ब्राह्मणा इति प्राणम एव सर्वात्मानं करोति। तो श्रुति कहती प्राणी पिता है, प्राणी माता है, प्राणी भ्राता है, प्राणी बहन है, स्वसायनी बहन होती है, तो प्राणी बहन है, प्राणी आचार्य है और प्राणी ब्राह्मण है, इत्यादि को लेकर के यहाँ पर सब कुछ प्राण को सिद्ध कर दिया। यानी जो अभी तो एक आत्मा को सिद्ध कर रही थी श्रुति, ये तो यहाँ पर तो श्रुति ने प्राण को सर्वात्मा रूप से सिद्ध कर दिया। इसलिए अस्मिन प्रकरण में प्राण आत्मा रूप से विवक्षित है, ऐसा हम कहते हैं। इसलिए प्राण को ही सर्वात्मा रूप से सिद्ध करती है कौन? श्रुति। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सर्वम समर्थितम इति सर्व अधिष्ठानम प्राणम स्वीकरोति इति श्रुति अन्वय। यहाँ पर के सर्वम समर्पितम, सब कुछ प्राण में ही अर्पित है। तो प्राण संपूर्ण का अधिष्ठान रूप प्राण को स्वीकार करती श्रुति संपूर्ण जगत के आधार प्राण है, ऐसा श्रुति स्वीकार करती है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो दृष्टांत के द्वारा पुनः समझाते पूर्व पक्षी, यथा वा अरह नावहु समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम् इति च सर्वात्मत्व अरनाभि निदर्शनाभ्याम च संभवति वैपुल्यात्मिकः भूमरूपता प्राणस्य। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है जैसे अरा नाभि में समर्पित रहते हैं। अरा किस में रहते हैं? नाभि में। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का जो पहिया होते हैं, तो डंडे जो होते हैं, दंड जो पहिए तार बोलते हैं, दंड बोलते हैं, उनको अरा बोलते हैं। जो नाभि छोटी रहती है, बाहर और भीतर की जो डंडों को रोक करके रखती है, तो वो नाभि, उस नाभि में छेद रहते हैं, तो जो दंड, लकड़ी के डंडे जो अरे के नाम से कहे जाते हैं, वो उसमें छिद्र में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके उसमें अटक जाते हैं। तो बाहर का और भीतर की दोनों आवरण कर देते हैं। यदि बाहर भीतर का आवरण न हो तो दंड के जो डंडे हैं गाड़ी के, रथ के पहिया के, वे गिर जाएंगे और गाड़ी भी चल नहीं पाएगी आगे। तो इसलिए जैसे अरह नाभि में समर्पित रहते हैं, यानी जो छोटा सा भाग रहता है जो अरे लोहे के डंडे से लगा रहता है, लोहे के डंडे से लगा रहता है, उसी को ही नाभि कहते हैं, जिसमें कई छेद होते हैं। तो ऐसे अरा नाभि में समर्पित रहते हैं, इस दृष्टांत को कहते हैं। उसी प्रकार से अश्विन प्राण में संपूर्ण जगत क्या रहता है?
कल्पित रहते आश्रय करके रहता है। जैसे नाभि में अरा अर्पित रहते हैं, उसी प्रकार से प्राण में संपूर्ण जगत अर्पित रहता है। जैसे माता है, पिता है, भाई बंधु आदि है, सर्वात्मक प्राण होगा तो प्राण में संपूर्ण प्राण सबका अधिष्ठान है, आधार है, ऐसा मानते हैं कौन? पूर्व पक्षी। अतः आत्मत्वम प्राणे अपि मुख्यमिति, तो मुख्य रूप से प्राण में आत्मत्व घट रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्राण में संपूर्ण जगत सर्वम समर्पितम। तो सर्वात्मत्व अरनाभि निदर्शन के द्वारा, इसके द्वारा एक तो सर्वात्मत्व हो गया। सर्वात्मत्व कैसे? प्राणो हा पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणो शिष्य, प्राण आचार्य, प्राणो ब्राह्मण। इस श्रुति के माध्यम से प्राण को सर्वात्मत्व सिद्ध कर दिया। और अरा नाभु, तो नाभि में जैसे अरा अर्पित रहते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत प्राण में अर्पित रहता है, आश्रय करके रहता है। तो एक तो सर्वात्मा, तो दूसरा अरा नाभि, ये दो दृष्टांत के द्वारा प्राण का भूमि रूपता वैपुल्यात्मिकम संभवती। प्राण की भूमि रूपता, प्राण की जो भूमि रूपता है, बहुत भाव है। इस बहुत भाव होने में बहुत से कारण है। वैपुल्यात्मिका का अर्थ होगा बहुत हेतु है, यानी प्राण व्यापक है। इससे को सिद्ध करने के लिए बहुत से कारण हैं। इस प्रकार से भूमि रूपता संभव है। विपुल स्वरूपता का अर्थ भूमि रूपता, बहुत से कारण है। तो दो दृष्टांतों के हमारे सिद्ध कर दिया कि प्राण भूमा है। भूमा शब्द प्राण का ही वाचक है। तस्मात् प्राणो भूमा इति एवं प्राप्तम, इसलिए ये सिद्ध हो गया है पूर्व पक्षी के द्वारा कि प्राण भूमा है। प्राण क्या है? भूमा है। इस प्रकार से पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्ध कर दिया गया। तो ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती कहता है तथा इदम उच्यते, इस पे हम कहते हैं मुख्य सिद्धांती क्या? के परमात्मा एव यह भूमा भवितुम अर्हति, के परमात्मा ही अस्मिन प्रकरणे, छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में जो भूमा शब्द आया है, वह भूमा शब्द परमात्मा का ही वाचक है, परमात्मा ही होने योग्य है। परमात्मा ही अस्मिन प्रकरण, अस्मिन अध्याय के इस प्रकरण में जो भूमा होने के योग्य कौन हो? परमात्मा। इस प्रकार से न प्राणा, के प्राण भूमा का वाचक नहीं है। इस प्रकरण में प्राण भूमा शब्द का वाचक नहीं है, अतः भूमा प्राण का वाचक नहीं है। कस्मात, किस कारण से भूमा प्राण का वाचक नहीं है, बल्कि भूमा परमात्मा का ही वाचक है। किस हेतु से? कि संप्रसादात अधि उपदेशात, के संप्रसाद से आगे उपदेश होने के कारण। तो ये सूत्र भाग हो गया। भूमा संप्रसादात अधि उपदेशात, भूमा संप्रसादात अधि उपदेशात। तो भूमा, पहले भूमा शब्द आएगा, परमात्मा ही अस्मिन प्रकरण, अस्मिन अध्याय के इस प्रकरण में भूमा परमात्मा ही होने की योग्य। तो भूमा शब्द का ले लिया, भूमा परमात्मा, पर आगे हेतु दे दिया संप्रसादात अधि उपदेशात, तो ये हेतु दे दिया। तो संप्रसाद से आगे, आदियन ऊपर, ऊर्ध्वम उपदेश होने से। तो संप्रसाद किसको कहते हैं भाई? तो संप्रसाद शब्द का अर्थ कर रहे हैं, टीका में आया है संप्रसाद शब्देन प्राणम लक्षितुम मुख्यार्थम दर्शयति। संप्रसाद शब्द के द्वारा मुख्य प्राण को लक्षित करने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि संप्रसाद किसको कहते हैं? कि संप्रसाद इति सुसुप्तम स्थानम उच्यते। संप्रसाद सुसुप्ति स्थान को कहते हैं, सुसुप्तम स्थानम उच्यते। सम्यक रूपेण प्रसिद्धति इति संप्रसाद। सुसुप्ति काल में जीवात्मा सुख पूर्वक सोता है और प्राण उस काल में जागता रहता है। जागने वाले की दृष्टि में, सोने वाले की दृष्टि में तो प्राण अव्याकृत रूप से रहता है। इसलिए सम यानी सम्यक
रूपेण प्रायण प्रकृष्ट रूप से सीदति इति सादा तो संप्रसाद सम्यक रूपेण प्रकृष्ट रूपेण प्रसन्नति सीदति तिष्ठति अवस्थिति प्रसन्नति इति संप्रसाद। तो सम्यक रूप से जहाँ पर स्थित रहता है, सुखपूर्वक रहता है, इसी उसको संप्रसाद कहते हैं। सुसुप्तम तो सुसुप्ति अवस्था को ही संप्रसाद कहते हैं, उसमें रहने वाला प्राण। तो प्राण उस काल में कैसे जागता रहता है, इसलिए प्राण को ही सुसुप्ति कहते हैं, तो सुसुप्ति को ही प्राण कह देते हैं। तो इसलिए संप्रसाद शब्द सुसुप्ति स्थान कहलाता है। सम्य उसी को अर्थ करते निर्वचन करते हैं। संप्रसाद क्यों है कि सम्यक प्रसीदति इति अस्मिन इति निर्वचनात्, सम्यक रूप से प्रसीदति इस अवस्थान में, इस स्थान में, इस अवस्था में, उसको कहते हैं संप्रसादा। सम्यक रूप से प्रसन्न रहता है अस्मिन, अस्मिन अवस्थायाम, इस अवस्था में, इस हेतु से वह संप्रसाद कहलाता है। और कहते हैं संप्रसाद अवस्थायाम प्राणो जागर्ति इति नाभ्याम सह पाठात स्थानाभ्याम बृहदारण्यके च स्वप्न जागृत स्थानाभ्याम बृहदारण्यके च स्वप्न जागृत स्थानाभ्याम से पाठात। क्योंकि संप्रसाद शब्द का, संप्रसाद जो शब्द है वो किस पाठ के अंतर्गत आता है कि जागृत स्वप्न और जागृत स्थान के साथ साथ उस संप्रसाद शब्द का पाठ किया गया है। कहाँ पर? किस बृहदारण उपनिषद में। कौन सी श्रुति है? तो ये टीका में दिया है, सा व ऐसा एतस्मिन् संप्रसादे स्थित्वा पुनर्द्रवति। चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण की 15वीं श्रुति है। तो वह सा व ऐसा, वह जो जीवात्मा है, सा वह निश्चित रूप से, ऐसा वह है, एतस्मिन् संप्रसाद में, इस सुषुप्ति अवस्था में स्थित होकर के पुनः लौट करके आ जाता है। इस प्रकार से है ना, सा बृहदारण वहां पर सुषुप्ति अवस्था में रह करके पुनः स्वप्न अवस्था को लौट कर आ जाता है। इसलिए तो इसमें आ जाता है एतस्मिन्, इसमें रह करके सुषुप्ति अवस्था में रह करके पुनः लौट करके आ जाता है। पुनः पुनर्द्रवति, द्रवति गच्छति, आद्रवति लौट करके आ जाता है। तो कहाँ पर आ जाता है? स्वप्न जागृत अवस्था में आ जाता है, फिर यहाँ से फिर जाता है, फिर आता है। इसलिए तो इस बृहदारण्यक उपनिषद में स्वप्न और जागृत स्थान के साथ साथ संप्रसाद शब्द का पाठ किया गया है। ये संप्रसाद यहाँ पर सुसुप्ति अवस्था कहलाती है। उसमें रहने वाला प्राण उसी संप्रसाद शब्द का ही अर्थ हो जाता है, क्योंकि प्राण उस काल में जागता रहता है। अब आगे कहते हैं, तो सुषुप्ति अवस्था के माध्यम से प्राण का लक्षण के द्वारा, है ना, प्राण को मुख्यतः लक्षण करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार संप्रसाद शब्द का अर्थ किया गया है। अब उसी को और कहते हैं, तस्याम च संप्रसाद अवस्थायाम प्राणो जागर्ति इति प्राणो अत्र संप्रसादो अभिप्रेयते प्राणाद ऊर्ध्वं भूम्ना उपदिश्यमानत्वात् इति अर्थ। कहते तस्याम संप्रसाद अवस्थायाम, उस अवस्था में, सम्यक रूपेण प्रसीदति अस्मिन् अवस्थायाम, सा संप्रसाद अवस्था, तो उस संप्रसाद अवस्था में जो प्राण है जागता रहता है, जागृति थी। यहाँ पर जागता रहता है कि यहाँ पर 2-3 प्रकार से व्याख्यान करना है इसको। किसकी? जागने वाले व्यक्ति जब देखता है सोने वाले व्यक्ति को, तब प्राण जागता रहता है। सोने वाले व्यक्ति को जागने वाला व्यक्ति देखता रहता है, घर्राटे लेता हुआ देखता है, तो उस व्यक्ति की दृष्टि में प्राण जागता रहता है। लेकिन सोने वाले व्यक्ति की दृष्टि में तो प्राण
जागता नहीं है बल्कि अव्याकृत रूप से अवस्थित रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता कि मेरा प्राण जाग रहा है कि सो रहा है ना, प्राण चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये उसको सोने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं रहता। इसलिए इसका व्याख्यान दो प्रकार से कर लिया जाता है। इसका समन्वय कैसे दो प्रकार का व्याख्यान भाई, के बृहदारण्य उपनिषद, अरे मांडुक उपनिषद में, मांडुक उपनिषद के उसमें किसमें पहला दूसरा सातवें मंत्र में इसके ऊपर विशेष विशेष व्याख्यान किया है भगवान भास्कर ने। तो वहां पर यही सिद्ध किया है कि सोने वाले व्यक्ति की दृष्टि में प्राण अव्याकृत रूप से अवस्थित रहता है सुषुप्ति अवस्था में, क्योंकि सोने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि मेरा प्राण चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर पता चल जाता है तो फिर जागृत ही अवस्था हो जाती है। इसलिए वहाँ पर तो उस वहाँ का व्याख्यान और यहाँ का व्याख्यान को जब मिलाते हैं तो फिर एक इस श्रुति के अनुसार यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं कि जागता है, और वहाँ पर मांडुक उपनिषद में वहाँ पर कहते हैं अव्याकृत रूप से रहता है। तो कैसे दोनों का समन्वय होगा, दोनों जगह के व्याख्यान में समन्वय कैसा होगा? तो समन्वय इसलिए इस प्रकार से होगा कि जागने वाले की दृष्टि से जो सो रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति के प्राण जागने वाले व्यक्ति की दृष्टि से चल रहे हैं। जो सोने वाले की दृष्टि से कहें तो उसकी दृष्टि से प्राण नहीं चल रहे, यानी अव्याकृत रूप से रहते हैं, व्याकृत नहीं है। व्याकृत यानी चलना, प्रव्याकृत यानी न चलना। जैसे समाधि अवस्था में भी प्राण नहीं चलते, जब समाधि अवस्था होती है तो समाधि में भी प्राण चलते नहीं, उस काल में भी प्राण अव्याकृत रहते हैं। इसलिए वहां पर काल की गति नहीं है। समाधि अवस्था में काल की बिल्कुल भी गति नहीं रहती, क्योंकि वहां पर प्राण चलते ही नहीं है। जब प्राण यदि चल गए सुषुप्ति कहाँ पर, समाधि अवस्था में यदि प्राण चले तो समाधि ही नहीं लगेगी, समाधि ही नहीं लगेगी। इसलिए समाधि अवस्था में प्राण नहीं चलते बल्कि प्राण अव्याकृत रूप से रहते हैं। तो फिर जीवात्मा को कैसे मालूम पड़ता है कि मैं इतने काल तक समाधि में रहा? तो कहते हैं जब समाधि का अभ्यास करता है तो व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि मैं सुबह मैंने समाधि लगाई थी, अभ्यास करा, तो अभी मेरे को सायकाल हो गई बैठे बैठे, इतने काल तक मैं समाधि में रहा, ऐसा अनुमान किया जाता है। इसका जो प्रश्न और प्रत्युत्तर पंचदशी में उठाया है। प्रथम जो तत्व विवेक प्रकरण है उसमें ही समाधि अवस्था में प्राण नहीं चलते, वो वहां पर प्रश्न और प्रतिवचन के माध्यम से सिद्ध किया है पंचदशी में। तो इसलिए सुसुप्ति अवस्था में सोने वाले की दृष्टि से प्राण नहीं चल रहे, समाधि अवस्था में भी प्राण नहीं चल रहे, नहीं चलते, इस प्रकार से। और जागने वाले व्यक्ति की दृष्टि से सुसुप्ति अवस्था में प्राण चलते हैं, लेकिन समाधि वाले में तो चलते ही नहीं है, वहां तो एक ही प्रकार का होगा। अब आगे कहते हैं इसलिए प्राण अत्र इसी समाधि अवस्था में सुसुप्ति अवस्था में प्राण संप्रसाद शब्द के द्वारा अभिप्रेत है। तो प्राण के आगे, प्राणाद ऊर्ध्व में प्राण के आगे भूमा का उपदेश्यमान हो, भूमा का उपदेश किया है श्रुति ने। सनत कुमार रूप जो श्रुति है उसने भूमा शब्द का उपदेश किया है। तो अब व्यतिरेक दृष्टांत के माध्यम से पूर्व समझाते हैं। तो कहते हैं क्या, प्राण एव चेद भूमा स्यात् साएव तस्मात् ऊर्ध्वम उपदिश्येत इति अक्लिष्टम एव एतस्यात्। कहते हैं यदि प्राणी भूमा होता, यदि प्राण शब्द भूमा का वाचक होता, भूमा शब्द प्राण का वाचक होता, तो प्राण से आगे साएव जब भूमा ही उस प्राण से आगे उपदेश किया जाता है, ये ठीक नहीं है।
श्लिष्ट नहीं है, अश्लिष्टम एव एतस्यात्, इस संगत नहीं बैठता। यदि प्राण ही भूमा शब्द के द्वारा वाच्य होता तो फिर जो भूमा शब्द का प्राण के आगे उपदेश किया गया है कि जो इस प्रकार से भूमा को जानता है वो अमृत हो जाता है, आत्मत हो जाता है। ऐसा प्रकरण को विच्छेद करके ऐसा तो अतिवदति सत्यन अधिवदति, इस प्रकार के प्रकरण का विच्छेद करके भूमा का उपदेश किया गया है। यदि प्राण का ही वाचक होता भूमा तो फिर आगे उपदेश से उसी प्राण के बाद ही उसी श्रुति में ही उपदेश करना चाहिए था, किंतु श्रुति ने प्रकरण का विच्छेद करके आगे भूमा का उपदेश किया है। से भूमा शब्द प्राण का वाचक नहीं है। इसलिए यदि प्राण भूमा का वाचक होता, भूमा प्राण का वाचक होता तो सब है भूमा उससे ऊर्ध्वम उपदेशिता, प्राण से ऊपर जो भूमा को उपदेश किया गया तो वो संगत नहीं होता। तो इस प्रकार कहा, यानी यदि भूमा प्राण का वाचक होता तो वही प्राणो भूमा उसी के आगे उपदेश किया गया है, ठीक नहीं होता। स्वयं ही स्वयं के द्वारा आगे उपदेश किया गया, स्वयं ही स्वयं से आगे उपदेश किया गया, ये संगत नहीं होता। यानी स्वयं ही स्वयं से श्रेष्ठ है, स्वयं ही स्वयं से श्रेष्ठ है, क्योंकि भूमा शब्द तो प्राण का वाचक हो गया, अभी उसी भूमा से आगे श्रेष्ठत्व को लेकर के पुनः भूमा का उपदेश किया गया है, तो ठीक नहीं बैठता। उसी को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। नहीं नाम एवं नामनो भूया इति, क्योंकि जो नाम ही नाम से श्रेष्ठ नहीं होता तो भूमा भी भूमा से श्रेष्ठ नहीं होता। अतः प्राण रूप जो प्राण को आप भूमा सिद्ध कर रहे हैं तो वही प्राण रूप भूमा से पुनः भूमा श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसे नाम ही नाम से भूया श्रेष्ठ नहीं होता, तो इसलिए नाम नहा ऊर्ध्वम उपदिष्टम, जिससे नाम के आगे नाम का उपदेश किया जाता। जब श्रेष्ठ होते नहीं तो नाम के आगे नाम का उपदेश कैसे करेंगे। किम तरिहि, कहते नामनो अन्यद अर्थांत उदिष्टम वागाख्यम, जैसे नाम के आगे उपदेश श्रेष्ठ को उपदेश किया गया, तो कौन का उपदेश किया गया कि नाम के आगे अर्थांतर दूसरे का उपदेश किया गया, वो कौन है, वागाख्य। वाक नामक वाणी, वाणी नाम से श्रेष्ठ होती है, ऐसा उपदेश किया गया। नाम से ही नाम श्रेष्ठ है ऐसा उपदेश श्रुति नहीं करती, बल्कि नाम से श्रेष्ठ वाणी है, नाम से अन्य भिन्न अर्थांतर उपदेश किया गया, तो वो कौन है, श्रेष्ठत्व को लेकर के वाणी। तो वाणी का उपदेश किया गया, नाम से वाणी श्रेष्ठ है। तो कौन सी श्रुति है कि बाग बाबा नामनो भूयसी इति, कि हे नारद जी, है जो वाणी है नाम से श्रेष्ठ है। तथा उसी प्रकार से आगे कहते हैं, तो कहते हैं तथा बागादिभ्यो अपि अप्राणाद अर्थांतरम एव तत्र तत्र ऊर्ध्वम उपदिष्टम तद्वत् प्राणाद ऊर्ध्वम उपदिश्यमानो भूमा प्राणाद अर्थांतर भूतो भवितुम अर्हति। तथा उसी प्रकार से बाघ आदियों से लेकर के, बाघ आदियों से श्रेष्ठ कौन है, हाँ मन आदि बाघ आदियों से श्रेष्ठ है। तो बाघ आदि से भी श्रेष्ठ अपि अप्राण से प्राण पर्यंतक है, प्राण पर्यंतक श्रेष्ठत्व का वर्णन किया गया। प्राण से भी आगे, प्राण से अर्थांतर भी तत्र तत्र वहां पर है, प्राण से भी अर्थांतर यानी भिन्न आगे तत्र तत्र श्रुति में उपदेश किया गया है। ऊर्ध्वम तत्र तत्र वहां पर उससे प्राण से भी आगे उपदिष्ट होता है। प्राण से आगे किसका वाचक, सत्य है, निष्ठा है, श्रद्धा है, मन है, विज्ञान है, सुख है, फिर भूमा है, इत्यादि शब्दों का उपदेश किया गया है। तो सत्य शब्द परमात्मा का, सत्यन अधिवदति, इस वाक्य के माध्यम से परमात्मा का ही उपदेश किया गया है। तो सत्य परमात्मा का वाचक होता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्रुति के अनुसार।
इसलिए प्राण से अर्थांतर बाघ आदियों से लेकर के अप्राण पर्यंतक और प्राण से पर आगे तत्र तत्र श्रुति में ऊर्ध्वम प्राण से आगे भी उपदेश किया गया है। तो तद्वत उसी प्रकार से प्राण से आगे उपदिश्यमान है, तो प्राण से आगे उपदिश्यमान भूमा देखा जाता है। तो इसलिए भूमा प्राण से अर्थांतर भूत भवितुमर्हति, प्राण से आगे जब भूमा को उपदेश किया जाता है तो जैसे प्राण आशा आदियों से श्रेष्ठ है, जैसे वाणी से नाम से श्रेष्ठ वाणी हो गई, वाणी श्रेष्ठ मन आदि हो गई, फिर बाद में पंच महाभूत हो गए, फिर बाद में आशा हो गई, आशा के बाद प्राण हो गए। तो जैसे श्रुति में एक से दूसरा श्रेष्ठ, दूसरे से तीसरा श्रेष्ठ ऐसा सिद्ध किया गया, तो प्राण तक श्रेष्ठत्व वर्णन किया, उसी प्रकार प्राण से आगे भी भूमा का उपदेश किया गया है। तो प्राण के आगे उपदेश्यमान जो भूमा है वो प्राण से भिन्न है। जैसे प्राण आदि आशा आदि से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से प्राण से भी अर्थांतरभूत जो भूमा है वह भी श्रेष्ठ है, वह अर्थांतर होने के योग्य है, क्योंकि प्राण का सत्यन तु अतिवदति इस वाक्य के द्वारा विच्छेद कर दिया, हटा दिया। अब कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अब पूर्व पक्षी शंका करता है। पूर्व पक्षी शंका क्या करता है कि आपने कहा है कि प्राण संप्रसादात अधि उपदेशात, जो पंचमी हेतु है प्राण से आगे भूमा को उपदेश किया गया, तो प्राण से भिन्न ही भूमा है, परमात्मा होने के योग्य है। तो जो हेतु था संप्रसादाद अधि उपदेशात प्राणाद ऊर्ध्वम आशाया प्राण भूयसी थी, आशा प्राण से श्रेष्ठ, प्राण से श्रेष्ठ या सत्यन अधिवदति। तो सत्यरूप हेतु के माध्यम से भूमा का सिद्ध किया गया है, तो वो हेतु है, वो हेतु। तो हेतु असिद्धि की शंका करता है पूर्व पक्षी। संप्रसादात अधि व्यपदेशात, इस हेतु के हेतु जो हेतु पर पंचमी अंत और तृतीयांत, तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति हेतु का वाचक होती है, तो इसलिए हेतु की असिद्धि की शंका करता है कौन? पूर्व पक्षी। के संप्रसाद से यानी प्राण से आगे उपदेश किया गया भूमा का, है ना। संप्रसाद शब्द प्राण का वाचक है, तो प्राण से आगे भूमा का उपदेश किए जाने से, इसलिए तो हेतु जो दिया है वो हेतु असिद्धि है कि प्राण से आगे भूमा का उपदेश नहीं किया गया, बल्कि प्राण को ही भूमा रूप से उपदेश किया गया है, प्रकरण का विच्छेद करके नहीं किया गया उपदेश। ऐसी जो हेतु था, हेतु की असिद्धि की शंका पूर्व पक्षी करता है, तो उसी को कैसे कि ननु यह नास्ति प्रश्न के अस्मिन प्रकरण में प्राण के आगे छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में प्राण के आगे प्रश्न और प्रतिवचन नहीं आता। प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर कहाँ से आएगा? यदि कोई प्रश्न करता है तो उत्तर मिलता है, यदि प्रश्न ही नहीं किया तो उत्तर कहाँ से मिलेगा? तो अस्मिन प्रकरण में प्राण के आगे प्रश्न ही नहीं है। अस्ति भगवः प्राणाद भूया इति, ऐसा कोई प्रश्न वहां पर श्रुति ने नहीं दिया। कौन? छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय में कि हे भगवान, प्राण से भी श्रेष्ठ कोई है क्या? यदि हो तो बताइए। ऐसा प्रश्न श्रुति ने नहीं किया, नारद भगवान ने नहीं किया। और नारद भगवान प्राण से श्रेष्ठ, प्राण आशा से श्रेष्ठ ऐसा सुन करके शांत हो गए थे। नापि प्रतिवचनम अस्ति, और ना ही सनत कुमार ने उत्तर दिया कि भाई प्राण से श्रेष्ठ कोई है, और वो कौन है? कि ये भूमा है, ब्रह्म है, ऐसा उत्तर नहीं दिया। इसलिए तो इसी प्राण ही भूमा का वाचक है, क्योंकि प्राण कहने के पश्चात, प्राण का कथन करने के पश्चात फिर इस प्रकार से सत्य आदि के द्वारा सिद्ध कर दिया कि प्राण ही भूमा का वाचक है, उसी का विस्तार।
तो कहते हैं प्राणात भावा भूयो अस्ति इति, प्राण से निश्चित रूप से प्राण से भिन्न कोई भूमा है, ऐसा प्रश्न और प्रतिवचन नहीं, उत्तर नहीं दिया। प्राण से बाबा भूय अस्ति, प्राण से श्रेष्ठ है, प्राण से निश्चित रूप से भूय श्रेष्ठ है, ऐसा सनत कुमार ने उत्तर नहीं दिया। और नारद जी ने भी अस्ति भगवान प्राणाद भूया, क्या भगवान प्राण से श्रेष्ठ है? हाँ, प्राणाद बाबा भूय अस्ति, प्राण से कोई श्रेष्ठ है, ऐसा संत कुमार ने उत्तर नहीं दिया। और नारद भगवान ने ऐसा प्रश्न भी नहीं किया कि भगवान प्राण से कोई श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न भी नहीं किया। और संत कुमार ने ऐसा उत्तर भी नहीं दिया कि प्राण से निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ है। अब ये उत्तर नहीं दिया तो पर कैसे आप कह रहे हैं कि भूमा शब्द प्राण का वाचक नहीं, परमात्मा का वाचक है। कथम प्राणाद अधि भूमा उपदिश्यता इति उच्यते, पर कैसे प्राण से आगे भूमा को उपदेश किया गया है, प्रकरण का विच्छेद करके आप कैसे कहते हो, जबकि प्रश्न और प्रतिवचन तो दोनों आए नहीं है। जब दोनों नहीं आए तो भूमा शब्द प्राण का ही वाचक है, परमात्मा का वाचक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। तो क्योंकि प्राण विषयम एव अतिवादित्वम उत्तरत्र अनुकृष्यमाणम पश्यामा, ऐसा तु वा अतिवदति या सत्य न वदति इति। पूर्व पक्षी कहता है कि ये प्राण विषय ही, प्राण को विषय लेकर के अतिवादित्वम कहा गया है। कौन? उपनिषद में 7वें अध्याय के प्रकरण में। तो प्राण विषयक ही अतिवादित्वम, उत्तरत्र भी आगे के वाक्य में भी उसी प्राण अतिवादित का अनुकर्षण करके अनुकर्षमाणम पश्यामा, अनुकर्षण होता हुआ हम देखते हैं। अतः प्राण का ही, प्राण को जैसे अतिवादित कहा है, प्राण की उपासना करने वाले को अतिवादित कहा है, तो इसी प्रकार से आगे सत्य बोलता है वो भी अतिवादित है, तो प्राण का ही वहां पर अनुकर्षण होता है। तो जैसे अधिवादित्व का उत्तरत्व आगे के प्रकरण में भी खींचे जाने से खींचा हुआ देखते हैं हम। तो ये सत्व अतिवदति है, जो अतिवादी होते श्रेष्ठत्व, वह सत्य के द्वारा ही अतिवदति, सत्य के द्वारा ही श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर जो अतिवदति शब्द का प्रयोग किया गया है वह प्राण को लेकर के आया था। प्राण को जानने वाले को अतिवादी कहते हैं, श्रेष्ठत्व कहते हैं। उसी प्रकार से सत्य को जानने वाले को भी श्रेष्ठत्व कहते हैं। तो यहाँ पर जो अतिवादित शब्द श्रेष्ठत्व को लेकर के आया है वह उसी प्राण को ही लेकर के है। किसको लेकर के? तो अतिवादित शब्द सत्य के द्वारा खींचा गया है, अनुकर्षमान हुआ वयम पश्यामा, इसलिए क्या सिद्ध होता है कि प्राण का ही अतिवादित्व है, श्रेष्ठत्व है। प्राण ही, तो जब प्राण ही कैसा श्रेष्ठ है, भूमा शब्द का वाचक हो गया, क्योंकि प्रश्न प्रतिवचन नहीं दिख रहे पूर्व पक्षी को, इसलिए सत्य न अतिवदति, ऐसा तू व अतिवदति या सत्य न अतिवदति। तो इसमें जो तू शब्द आया है, ये तू शब्द तो सिद्धांति के अनुसार विच्छेद करने के लिए आया प्राण का। इसके बाद आगे भूमा का प्रसंग आता है, लेकिन पूर्व पक्षी को ये तू शब्द विच्छेद के लिए नहीं दिख रहा। तो इसलिए पूर्व पक्षी कहता है तस्मात् नास्ति प्राणाद आदि उपदेश इति, इसलिए प्राण से श्रेष्ठ कोई है ऐसा उपदेश नहीं होता, क्योंकि श्रुति में ऐसा देखे नहीं गए। श्रुति तो प्राण अतिवादी शब्द प्राण के खींचने के लिए है, प्राण की अनुवृत्ति के लिए है। जो प्राण की उपासना करता है वो अतिवादी कहलाता, श्रेष्ठ कहलाता है। उसी प्रकार सत्य को जानने वाला, प्राण उपासक सत्य को जानने वाला भी अतिवादी कहलाता है। इसलिए अतिवादी शब्द का जो नीचे की श्रुति में अनुकर्षण हुआ है वो ऊपर से ही आया गया है, इसलिए प्राण ही कैसा है, अतिवादी श्रेष्ठ कहलाता है और प्राण ही भूमा है, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्ध कर दिया गया। तो उसमें सिद्धांत कहता है अत्र उच्यते, इस विषय में हम कहते हैं। कहते जो प्रकृत प्राण को जानने वाले के परामर्शक ऐसा शब्द नहीं होता। जो ऐसा शब्द आया है, ऐसा तू व अतिवदति, तो ऐसा शब्द प्राण के जानने वाले का परामर्श ऐसा शब्द नहीं है। प्राण की उपासना करने वाले को, प्राण को जानने वाले नहीं, प्राण की उपासना करने वाले का जो शब्द उपासना करने वाले व्यक्ति के लिए, साधक के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि परमात्मा को जानने वाले के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। तस्य शब्द परतंत्र,
तस्य, क्योंकि यत शब्द से प्रत्यंत होने के कारण, क्योंकि वह तस्य यत शब्द के, ऐसा जो तस्य उस ऐसा शब्द का यत शब्द के द्वारा पराधीन होने से, ऐसा शब्द यत शब्द के, या जो कोई भी है जो कोई भी इस प्रकार से जानता है और अतिवादी कहलाता है। तो यत शब्द के अधीन है ऐसा शब्द, एतद का रूप जो ऐसा शब्द है वह यत शब्द के पराधीन होने से सत्यवादित्व, सत्यवादी का वाची है। कौन वाची है वो? यानी अतिवर्ती शब्द यहाँ पर सत्यवादी का ही वाची है, उसी को लेकर कहते हैं। अत्र उच्यते न तावत, भाष्य में, न सत्यन अतिवर्ती विशेषा, सत्य के द्वारा अतिवादी कहलाते हैं विशेष, तद्वतो उसी प्रकार से, या ऐसा इति युक्ते ऐसे कथन हो जाने से, न पूर्व अनुकर्षिति, सत्य के द्वारा अतिवादी कहलाता है, सत्य के द्वारा अतिवादी विशेष है, तद्वत उसी प्रकार से, जैसे सत्य को बोलने वाला विशेष कहलाता है, उसी प्रकार से जो कोई भी साधक ऐसा इति युक्ति से, सा ऐसा, सा या ऐसा है, इससे आगे जो जानता है, तो इसी युक्त कथन में पूर्व का अनुकर्षण नहीं करता। यह शब्द, ऐसा शब्द प्राण का अनुकर्षण करने के लिए नहीं है, जबकि यह ऐसा वह यह जो यह इस प्रकार से, तो यत शब्द के अधीन ऐसा शब्द है यहाँ पर, तो उसी को यहाँ पर भाष्य में कहते हैं कि अत्र उच्यते, इसके विषय में हम कहते हैं कि न तावत प्राण विषयस्य एव अतिवादित्वस्य एतद् अनुकर्षणम् इति शक्यं वक्तुं विशेषवादात्, तावत प्राण को विषय करने वाला, प्राण विषयक, प्राण को विषय करने वाला अतिवादित्व का, प्राण को विषय करने वाले अतिवादित शब्द का एतद् अनुकर्षण करने के लिए, इसका अतिवादित का अनुकर्षण करने के लिए शक्य नहीं है। कहाँ पर? भूमा शब्द में आ गए। प्राण को विषय करने वाला जो अतिवादी शब्द आया था, प्राण को जानने वाले को अतिवादी शब्द आया था छांदोग में, तो वह अतिवादी शब्द के समय सत्य के साथ, सत्य शब्द में भी अतिवादी शब्द आया, तो प्राण का अनुकर्षण करने के लिए वो नहीं आया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्राण विषयक अतिवादित्व का यह ऐसा शब्द अनुकर्षण नहीं करता, तो सक्षम कहने के लिए न वक्तुम, समर्थ नहीं है कहने के लिए, वक्तुम कहने के लिए न सक्षम, शक्य नहीं है। यानी प्राण को विषय करने वाला ही अतिवादी शब्द है, अनुकर्षण किया गया है। ऐसा तू अतिवर्ती, सत्यन अतिवर्ती, इसमें जो अतिवादी शब्द आया है वह प्राण को बताने के लिए है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उसमें हेतु देता सिद्धांति, विशेष बाधात, विशेष का कथन किया गया है। अर्थात जो विशेष रूप से सत्य को जानता है वही अतिवादी कहलाता है। प्राण वेदता के लिए तो प्राण की उपासना करने वाले को श्रेष्ठ कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन विशेष रूप से कैसा विशेष तो क्या, सत्य के द्वारा ही श्रेष्ठ कहलाता है व्यक्ति, अतिवादी कहलाता है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं या सत्यन अतिवर्ती इति, जो सत्य के द्वारा अतिवादी कहलाता है, इन जो स्पष्टवादी है, जो सत्य के माध्यम से श्रेष्ठ कहलाता है। तो सत्य के द्वारा, अति सत्य के द्वारा अतिवादित्व जो कहा गया सत्य के द्वारा, वो विशेष तद्वत उसी प्रकार से या ऐसा, इस कथन में, इस कथन जो है युक्त शब्द आए हैं, इस युक्ति से, इस वाक्य के माध्यम से या और ऐसा शब्द के माध्यम से अतिवादी शब्द का अनुकर्षण नहीं होता, पूर्व का अनुकर्षण यहाँ पर नहीं किया गया, खींचा नहीं गया अतिवादी शब्द को, बल्कि यहाँ पर अतिवादी शब्द तो किसके साथ आया है? सत्य के साथ है। और ऐसा तू अतिवदति, इस शब्द के, तू शब्द के द्वारा प्राण का विच्छेद तो कर ही दिया।
इसलिए सत्य के साथ जो अतिवादिता है ये विशेष है, जो सत्य पूर्वक विशेष बोलता है श्रेष्ठत्व कहलाता है। अब पुनः आगे कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है कि भाई आप कह रहे हैं कि सत्य के द्वारा अतिवादी जो कहा गया है वो विशेष है, तो ये विशेष प्राण को विषय लेकर के हो जाएगा। ननु विशेषवादो अपि अयम प्राण विषय भविष्यति। जो विशेष का कथन किया जा रहा है, सत्य के द्वारा विशेष बोलता है, विशेष जानता है, तो ऐसे स्पष्ट जानता है। सत्य पूर्वक ही व्यक्ति विशेष जानता है तो श्रेष्ठ कहलाता है ना। जो सत्य बोलता है वो श्रेष्ठ कहलाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र और राजा धर्मराज युधिष्ठिर है, इन दोनों की ख्याति है। यद्यपि ऋषि आदि भी सत्य बोलते हैं। कैसे? ऋषि आदि भी सत्य बोलते थे, वो भी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी ख्याति कम है। ऋषियों की ख्याति कम है कि सत्य बोलते हैं, लेकिन ऋषि ऋषि प्राय करके सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने का श्रेष्ठ कहलाते हैं। लेकिन उनकी ख्याति कैसी है? नहीं है ज्यादा। ऋषियों की सत्य बोलने पर भी, श्रेष्ठ होने पर भी, लेकिन दो राजाओं की ख्याति ज्यादा फैली हुई है। तो दो राजा कौन है श्रेष्ठत्व को लेकर, सत्य को लेकर के? राजा हरिश्चंद्र की और राजा धर्मराज युधिष्ठिर की। तो धर्मराज युधिष्ठिर की और राजा हरिश्चंद्र की, ये दोनों ही सत्य को लेकर के श्रेष्ठत्व हुए हैं, ये सत्यवादी हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा धर्मराज युधिष्ठिर। इस प्रकार से तो सत्य के माध्यम से कैसे हो जाता है? श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है जो विशेष हो गया, श्रेष्ठत्व आ गया सत्य के कथन से, वो श्रेष्ठ विषय कैसा? प्राण को लेकर के है। तो विशेष का जो वाद किया गया वह भी प्राण विषय के भविष्यति प्राण को विषय लेकर के हो जाएगा। प्राण विषय में, प्राण में घटाने पर भी श्रेष्ठत्व आ जाएगा। तो टीका में आया है 506-7 नंबर पृष्ठ पे दूर नीचे से दूसरी पंक्ति, या ऐसा प्राणविद, ऐसा जो व्यक्ति है, जो कोई साधक है, प्राण की उपासना करने वाले को प्राणविद कहते हैं। तो या ऐसा प्राणविद अतिवदति, जो प्राण को उपासना करने वाले को अतिवदति, ऐसा अनुवाद करके ईसा सत्यम वदेत, जो प्राण की उपासना करने वाला श्रेष्ठ होता है वह ही सत्य को बोलता है, ऐसा विधान हो जाएगा। इसलिए न प्राण है प्रकरण विच्छेदा, तो प्राण का प्रकरण का विच्छेद नहीं होगा। इति दृष्टांत द्वारा शंका करता पूर्व पक्षी। मतलब पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि जो व्यक्ति या ऐसा प्राणविद है जो प्राण की उपासना करने वाला है, प्राण को जानने वाला व्यक्ति है, वह अतिवादी श्रेष्ठ कहलाता है। इस वाक्य का अनुवाद करके वह प्राण उपासक ही सत्य बोलता है, प्राण उपासक ही सत्य को बोलता है। इस प्रकार से विधान हो जाने से प्राण प्रकरण का विच्छेद नहीं होगा, ये सतु अतिवर्ती शब्द के माध्यम से। तो ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो उसी को लेकर कहता है ननु विशेषवाद भी, प्राण को विशेषवाद भी अयम है, जो विशेषवाद है प्राण विषय में घट जाएगा। अयम विशेषवाद भी प्राण विषय, प्राण को लेकर के भी, प्राण विषय को लेकर के, प्राण ज्ञान को लेकर के भी घट जाएगा। जो प्राण की उपासना करता है वो सत्य बोलता है। इस प्रकार से विशेषवाद हो जाएगा, परमात्मा को लेने की जरूरत नहीं है। तो कथम किस प्रकार से? पूर्व सिद्धांति पूर्व पक्षी पूछा है, यथा येसो दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। यथा येसो अग्निहोत्री या सत्यम वदति इति उक्ते न सत्य वदनेन अग्निहोत्रित्वम। किम तर्हि अग्निहोत्रेण एव सत्यवदनम तु अग्निहोत्रिणो विशेष उच्यते। तो यहाँ पर दृष्टांत देता पूर्व पक्षी, जैसे ऐसा अग्निहोत्री, जो अग्नि का हवन करने वाला व्यक्ति है उसको अग्निहोत्री कहते हैं। अग्नि में हवन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अग्निहोत्री कहते हैं। ऐसा अग्निहोत्री है, जो अग्निहोत्री है।
तो जो अग्निहोत्री वो सत्यम बदलती वे सत्य को बोलता है। तो इस प्रकार से इति कथन करने पर, तो कथन की इति उक्ति ऐसा बोल दिए जाने पर, न सत्य वदन से, सत्य बोलने से, सत्य का कथन करने से अग्निहोत्रित्व नहीं है ना। सत्य न सत्य वदन के द्वारा अग्निहोत्रित्व नहीं है। ऐसा कैसे? यानी यहाँ पर कहते हैं कि सत्य वदन से अग्निहोत्रित्व नहीं है। हाँ, यहाँ पर यथा ये अग्निहोत्री, जो अग्निहोत्री वे सत्यम बदल सत्य का बोलता है। ऐसे वाक्य में, इस वाक्य कथन में सत्य के कथन से अग्निहोत्र तो नहीं, बल्कि किसके द्वारा होता है? कैन तरही, किस प्रकार से वह अग्निहोत्रित तो होता है। कहते अग्निहोत्र के द्वारा ही, अग्निहोत्र के द्वारा, अग्निहोत्र होने से, अग्निहोत्र के द्वारा ही वह सत्य वदन करता है। अग्निहोत्र के द्वारा ही यहाँ पर वर्णन किया कि जैसे जो या ऐसा अग्निहोत्री वह सत्य को बोलता है। इति कथन में सत्य बोलने से अग्निहोत्र नहीं होता, बल्कि केंतरी किससे होता है? कि अग्निहोत्र के द्वारा ही अग्निहोत्री होता है। सत्य वदनम तु अग्निहोत्री का विशेष कहलाता है। जो सत्य बोलना है वह अग्निहोत्री का विशेष है। ये अग्निहोत्री व्यक्ति सत्य बोलता है। अग्निहोत्री व्यक्ति कैसे सत्य बोलता है, तो ये विशेष हो गया। तथा उसी प्रकार से ऐसा तु व अतिवदति या सत्यन अधिवदति इत्युक्ते न सत्यवदन अतिवादित्वम केंतरी प्रकृत प्राण विज्ञान एव। ऐसा तू अधिवदति, जो इस प्रकार से जानता है, अधिवादी कहलाता, श्रेष्ठ कहलाता है। सत्य के द्वारा अधिवदति, सत्य के माध्यम से अतिवादी कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है। ऐसा कथन, ऐसे उक्ति में ना सत्य वदन है, कहते सत्य बोलने से अतिवादित नहीं है। सत्य बोलने से, सत्य को जानने से, सत्य बोलने से अधिवादी नहीं है, श्रेष्ठ तो नहीं है। केंतरी फिर प्रकृत प्राण विज्ञान, प्रकृतैन प्राण विज्ञान एवं, तो प्रकृति जो प्राण विज्ञान है उस प्राण ज्ञान से, प्राण की उपासना से वह श्रेष्ठत्व है। जैसे अग्निहोत्री, जो ऐसे अग्निहोत्री है वह सत्य बोलता है, तो सत्य बोलने से अग्निहोत्री नहीं है, बल्कि अग्निहोत्री के द्वारा ही वह सत्य बोलता है। अग्निहोत्र प्रकरण से इस सत्य वदन भी अग्निहोत्री के द्वारा, अग्निहोत्री का जो सत्य वदन विशेष कहलाता है। ये अग्निहोत्री वाला व्यक्ति है वह सत्य बोलता है। इसलिए उसी प्रकार से ये सतु अधिवदति, जो श्रेष्ठ है, अतिवादी है, वह सत्य के द्वारा सत्य से अतिवदति है। इसी उक्ति में सत्य वदन के माध्यम से अतिवादी नहीं कहलाता, बल्कि प्रकृत प्राण विज्ञान के द्वारा सत्य बोलता है। प्राण उपासक होने से सत्य बोलता है। सत्य वदनम तो प्राण वेदो विशेष विवक्षित इति, कि सत्य जो वदन है वो प्राण वेदता का विशेष विवक्षा की गई है, विशेष को लेकर के। जो प्राण उपासक है वह सत्य बोलता है, श्रेष्ठ है ना। जो प्राण उपासक है, प्राण वेदता है, वह उस प्राण वेदता का सत्य वदन कैसा हो? विशेष विवक्षित हो जाएगा। विशेष की विवक्षा को लेकर के ये प्राण उपासक वो सत्य है, श्रेष्ठ है। सत्य बोलने वाला जो प्राण उपासक श्रेष्ठ है, जानने वाला। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा कथन कर दिए जाने पर सिद्धांत इसका खंडन करता, ना ऐसी बात नहीं है। न इति भूमा, ये आपका कहना ठीक नहीं है। ये आपका कहना ठीक नहीं, बल्कि ये प्राण के लिए विशेष नहीं आया, बल्कि परमात्मा को बोध कराने के लिए ही आया है। कि श्रुति अर्थ परित्याग प्रसंगात, जो श्रुति अर्थ, श्रुति का जो अर्थ है भूमा शब्द किसका? ऐसा तू अतिवदति, ऐसा तू अतिवदति, सत्यन अतिवदति। यहाँ पर तू शब्द विच्छेद के लिए है। जो सत्य बोलता है, सत्य के द्वारा ही अतिवादी होता है। ये अर्थ था, उसका त्याग हो जाएगा। श्रुति का अर्थ, श्रुत अर्थ का परित्याग की प्रसक्ति हो जाएगी। तो जहाँ पर श्रुत, जो सत्य शब्द परमात्मा का वाचक है और प्राण का विच्छेद करने के लिए तू आया है,
इसलिए तो प्राण को यदि लेंगे तो वो जो ब्रह्म का वाचक सत्य शब्द था उसका हटाना पड़ेगी, और जो अप्रसंग का प्रसंग की प्राप्ति करना पड़ेगी, तो श्रुत अर्थ का परित्याग की प्रसक्ति हो जाएगी। उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। टीका में आया है किंचा सत्य, सत्य रूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के द्वारा, सत्य सत्य कौन है? ब्रह्म, और ब्रह्म के द्वारा अतिवदति इति तृतीय श्रुति के द्वारा ब्रह्म करणकम अतिवादित, ब्रह्म प्रकरण को लेकर के, ब्रह्म करण को लेकर के ब्रह्म को जानने के कारण अतिवादी सुना गया है। उसी तस्य ब्रह्म का प्रकरण होने से वादो न युक्ता, उस सत्य का वाद करना ठीक नहीं है, ब्रह्म का वाद करना ठीक नहीं, ब्रह्म को वाद करके प्राण को लेना ठीक नहीं है। उसी को कहते हैं श्रुत्या, श्रुत्या ही अत्र सत्य वदन अतिवादित्व प्रतीयते, श्रुति के द्वारा सत्य बोलने से अतिवादित्व की प्रतीति होती है। अत्र इस प्रकरण में जो सत्य के द्वारा, सत्य ने ब्रह्म को जानने से अतिवादी कहलाता, श्रेष्ठत्व कहलाता है। तो सत्य वदन के माध्यम से, सत्य वदन को ना ब्रह्म को जानने से श्रेष्ठत्व कहा गया है, इस श्रुति के द्वारा प्रतीत होता है। तो कौन सी श्रुति? या सत्यन अतिवदति सो अतिवदति थी, जो साधक सत्य के द्वारा अधिवदन करता है, यानी सत्य यानी ब्रह्म को जान करके अधिवदन करता है, ब्रह्म के जाने से श्रेष्ठ होता है, इसलिए शुभ अतिवदति, सत्य के कारण ही अतिवदति करते हैं। सत्य वो ब्रह्म है, ब्रह्म को जानने से वे श्रेष्ठ कहलाता है। न अत्र प्राण विज्ञान से संकीर्तनम अस्ति, कहते हैं यह सत्य न अधिवदति सो अतिवदति इति, इसमें प्राण का संकीर्तन नहीं किया गया, प्राण विज्ञान के यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया। और दूसरे कहते हैं तो ब्रह्म सत्य शब्द से यहाँ पर ब्रह्म का ही ग्रहण किया गया है, प्राण का ग्रहण नहीं किया गया। नात्र, यहाँ पर नात्र शब्द का सत्य वाक्य में, सत्य वाक्य में न अत्र प्राण विज्ञान से संकीर्तनम अस्ति, तो अत्र शब्द का तो प्राण रे सत्य वाक्य में, या सत्य न अधिवर्ती सो अतिवर्ती, इस वाक्य में रे प्राण का संकीर्तन, प्राण विज्ञान का कीर्तन नहीं किया गया, संकीर्तन नहीं किया गया, बल्कि प्राण का विच्छेद कर दिया। प्रकरणात् तो प्राण विज्ञान संबंधिता, के प्रकरण से तो प्राण विज्ञान की किंतु प्रकरण से प्राण विज्ञान संबंध होता है। यहाँ पर प्रकरण से, प्रकरणात् तो प्राण विज्ञान संबंधिता, कहते हैं प्रकरण से तो भले ही प्राण विज्ञान का संबंध हो, सिद्धांति कहता है प्रकरण से भले ऐसा लगता है कि प्राण का प्रसंग चल रहा है, प्रकरण से तो प्राण का विज्ञान संबंधित होता है, भले तत्र प्रकरण अनुरोधेन श्रुति परित्यक्ता स्यात्, यदि प्रकरण को स्वीकार करेंगे तो प्रकरण के अनुरोध से श्रुति की परित्यक्ता हो जाएगी, श्रुति का त्याग करना पड़ेगी। श्रुति ब्रह्म का बोध कराती है, ऐसा लगता है कि प्राण का प्रसंग है, लेकिन प्राण का प्रसंग ऐसा लग रहा है, तो लेकिन प्रकरण के अनुरोध से फिर श्रुति का त्याग हो जाएगा, जबकि श्रुति कैसी होगी? श्रेष्ठ होती है, और प्रकरण गौण होता है, इसलिए श्रुति का वाद करना ठीक नहीं है। एवं सत्येन इति श्रुति के द्वारा प्रकरण बाध्यमिति उक्त्वा तु शब्देन तद्वादम हा। अब उसी को यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि नात्र इस श्रुति सत्य वाक्य में प्राण विज्ञान का संकीर्तन नहीं है, और यद्यपि कहते हैं प्रकरण से तो प्राण विज्ञान संबंध से होता है, किंतु तत्र वहां पर उस प्रकरण में प्राण अनुरोध से, प्रकरण के अनुरोध से श्रुति सत्य वाक्य जो श्रुति है उसका परित्याग हो जाएगा। इसलिए प्रकृति व्यावर्ती अर्थम तु शब्दों न संगच्छेता ऐसा तु व अतिवर्ती थी, तो प्रकरण को
प्रकरण को हटाने के लिए, प्रकरण को व्यावर्तन करने के लिए तू शब्द है, ऐसा तू अतिवदति, ये शब्द भी, तू शब्द भी संगच्छित संगच्छते, इसकी अर्थ नहीं बैठेगा। प्रकरण को हटाने के लिए जो तू शब्द आया, ऐसा तू अतिवदति, ये शब्द आया था, इसका अर्थ नहीं घटेगा। न संगच्छेता, संगत नहीं होगा, न संगच्छेता का संगत नहीं होगा। यहाँ पर प्रकरण के अनुसार पूर्व पक्षी को लग रहा है कि ये प्राण का प्रसंग है, लेकिन श्रुति ने या ऐसा तू अतिवदति इस शब्द के माध्यम से, तो तू शब्द प्रकृति का प्राण के प्रसंग को हटाने के लिए है। तो ये यदि प्राण का ही प्रसंग मान लेंगे तो तू शब्द का जो अर्थ है वो संगत नहीं होगा, अर्थ वो तू शब्द व्यर्थ हो जाएगा, श्रुति के द्वारा कहा गया है। तो तू शब्द न संगच्छेदा, प्राण के प्रसंग मानने पर, प्रकरण मानने पर, और जब प्राण का विच्छेद कर देंगे तो तू शब्द का अर्थ संगत हो जाएगा, ऐसा तू अतिवर्ती। इसलिए तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर है ब्रह्म का ही प्रसंग है, ये सत्य शब्द से ब्रह्म आ जाएगा और प्राण का विच्छेद हो जाएगा तू शब्द के द्वारा। सत्यम तु एव जिज्ञासितव्यम इति च प्रयत्नांतर करणम अर्थांतर विवक्षाम सूचयति। सत्यम तु विजिज्ञासितव्यम, संत कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, तुमको सत्य की जिज्ञासा करना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए। तो ऐसा तू अतिवदति सत्यन अतिवदति, इसके वाक्य के पश्चात फिर सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम ये श्रुति आती है। तो इसी सत्य है नारद जी, तुमको सत्य की जिज्ञासा करने, सत्य की जिज्ञासा करना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए, सत्य की उपासना करना चाहिए, सतरूप ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, ऐसा श्रुति कहती है। तो प्रयत्नांतर करने के लिए, दूसरा प्रकरण आरंभ करने के लिए अर्थांतर की विवक्षा को यहाँ पर श्रुति दिखलाती है, कथन करती है। इसलिए प्राण से विच्छेद करने के लिए, किससे? प्राण से विच्छेद करने के लिए, प्रयत्नांतर करने के लिए अर्थांतर की विवक्षा, अर्थांतर हो ब्रह्म, अर्थांतर हो गया ब्रह्म, ब्रह्म की विवक्षा के लिए यहाँ पर प्राण का विच्छेद करने के लिए, ब्रह्म का प्रसंग करने के लिए यहाँ पर श्रुति विशेष रूप से करती है कि सत्यम तु एव जिज्ञासितव्यम, सत्य की जिज्ञासा करना चाहिए। प्राण की अब जिज्ञासा समाप्त हो गई, प्राण का प्रसंग समाप्त हो गया। इस प्रकार से जी स्वामी जी। अब आगे का पाठ फिर कल ही करेंगे। जी स्वामी जी।